प्यारे बच्चों, कल हमने पिछली वीडियो में ये इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पहला उसका सेक्शन कवर किया था। आज हम पढ़ेंगे कि एक बल्ब को किस तरह इलेक्ट्रिक सेल के साथ कनेक्ट करते हैं। इसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे और इस पे बेस्ड एक्टिविटी भी देखेंगे। लेट अस ट्राई टू मेक एन इलेक्ट्रिक बल्ब लाइट up using an electric cell. How do we do that? यानी हम इलेक्ट्रिक सेल से किसी बल्ब को कैसे जलाते हैं, इसको हम देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इस एक एक्टिविटी से समझते हैं इसको। टेक 4 लेंथ्स ऑफ इलेक्ट्रिक वायर विथ डिफरेंटली कलर्ड प्लास्टिक कवरिंग, यानी अलग अलग 4 कलर के आपको वायर लेने हैं और रिमूव अ लिटिल ऑफ द प्लास्टिक कवरिंग फ्रॉम ईच लेंथ ऑफ वायर एट द एंड्स। तो उसके एंड से आपको मान लो आपने 4 ऐसे वायर ले लिए 4 तरह, तो इसके एंड पे आप इसके कवर को रिमूव कर देना है। आपको इसके कवर को यहाँ पे रिमूव कर देना है, ऐसे यहाँ और यहाँ पे रिमूव कर देना है। रिमूव करने के बाद दिस वुड एक्सपोज द मेटल वायर, यहाँ पे आपको मेटल वायर दिखने लग जाएगा जहाँ से आप प्लास्टिक कवरिंग रिमूव करोगे। एट द एंड ऑफ ईच लेंथ फिक्स द एक्सपोज पार्ट ऑफ द वायर सो टू द सेल एंड द अदर टू ऑफ द बल्ब एज शोन इन फिगर 12.3। तो फिगर 12.3 ये हमारे सामने है। इसमें देखें आप हमें कैसे कनेक्ट करना है। आपने दो उसके पोर्शन एक्सपोज हो गए, उसको आपको सेल के एक साइड से कनेक्ट करना है और यहाँ पे देखो आपने रबड़ से इसको बांध दिया, टाई कर दिया ऐसे, और यहाँ पे ऐसे वायर कनेक्ट कर दिया। ये जो पोर्शन है ये इसका मेटल पार्ट है। ओके, इसी को बेटा हम कंडक्टर कहते हैं, ये भी मेटल पार्ट है इसका। ओके, और ये प्लास्टिक से कवर वाला पार्ट है और इधर भी आपका कंडक्टर वाला पार्ट है। तो इधर और इधर सेल से कनेक्ट कर दिया और दो साइड में अभी भी कंडक्टर आपके ओपन है, ऐसे दिख रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक सेल विथ 2 वायर अटैच टू इट। अब ये आपके पास एक अरेंजमेंट हो गई। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं हम कैसे करना है। अब दो जो और वायर बचे थे उन दोनों वायर के एक एक पार्ट को, जो आपका मेटल वाला पार्ट है उसको आपको इस बल्ब के सिरे से कनेक्ट करना है। बल्ब कनेक्टेड टू 2 वायर्स, तो इसमें भी 2 वायर के अभी मेटल वाले पार्ट ओपन रह जाएंगे। अब इसको फिर कैसे कनेक्ट करना है कि यू कैन स्टिक द वायर्स टू द बल्ब विद द टेप यूज्ड बाय इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रीशियन जो टेप यूज करते हैं उसी टेप को आपको यहाँ पे भी यूज करना है, इसको चिपकाने के लिए या स्टिक करने के लिए। यूज रबर बैंड्स और टेप टू फिक्स द वायर टू द सेल। सेल के साथ हमने दिखाया था कि रबर बैंड का यूज किया था उन्होंने फिक्स करने के लिए। नाउ कनेक्ट द वायर्स फिक्स टू द बल्ब विद दोज अटैच टू द सेल इन 6 डिफरेंट वेज एज हैव बीन शोन इन द फिगर 12.5 A to F। नीचे वाले फिगर हैं, अभी मैं इसको दिखाता हूँ 1 by 1 करके। For each arrangement, find out whether the bulb glows or not। किसमें बल्ब जलेगा नहीं जलेगा। Write yes or no for each arrangement in your notebook। आपको अपने नोटबुक में भी ऐसे ही अरेंजमेंट बनाना है और उसमें लिखना है कि किस अरेंजमेंट में ये बल्ब ग्लो करेगा, किसमें ग्लो नहीं करेगा। ओके, नाउ केयरफुली लुक एट द अरेंजमेंट इन विच द बल्ब ग्लोज। कंपेयर दिस विद दोज इन विच द बल्ब डज नॉट ग्लो। आपको कंपेयर भी करना है कि उसमें ऐसा क्या अरेंजमेंट था जिसकी वजह से बल्ब ग्लो कर रहा था और इस वाले में ऐसा क्या अरेंजमेंट है जिससे बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। कैन यू फाइंड द रीजन फॉर द डिफरेंस। कीप द टिप ऑफ योर पेंसिल ऑन द वायर नियर one terminal of the electric cell for the arrangement in figure 12.5A। Move the pencil along the wire all the way to bulb। ओके, एक पेंसिल को आपको मूव करना। नाउ फ्रॉम द अदर टर्मिनल ऑफ द बल्ब मूव along the other wire connected to the cell। Repeat this exercise for all other arrangements in figure 12.5।
Did the bulb glow for the arrangement in which you could not move the pencil from the terminal to other? ओके, तो हम वन बाय वन डायग्राम को देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम 12.5 के डिफरेंट अरेंजमेंट को देखते हैं। तो आप पहले ए डायग्राम को देखें। तो इसमें जो 4 वायर थे, 2 वायर को आपने सेल से कनेक्ट किया था और ये रबर बैंड से इसको स्टिक कर दिया था। 2 वायर को आपने बल्ब के साथ टेप के साथ इसको आपने अरेंज करके फिक्स किया था और दोनों के जो ओपन सिरा थे वो यहाँ पे, इन दोनों को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया था। यहाँ पे देखिए ऐसे कनेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे भी कनेक्ट कर दिया है। तो आपने क्या देखा कि इसमें बल्ब ग्लो कर रहा है। यस, बल्ब इज ग्लोइंग। बी वाले पार्ट में आप देखें कि हमने एक कंडक्टर इस वाले को और इस वाले को तो कनेक्ट कर दिया यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे देखिए आप, ये ओपन है, ये कनेक्ट नहीं है। तो इससे हमारी सर्किट कंप्लीट पाथ नहीं बना रही है, सर्किट कंप्लीट नहीं है, इस वजह से ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ओके, सी वाले अरेंजमेंट में देखें, यहाँ पे तो कंडक्टर हमारा दोनों कनेक्टेड है, दोनों वायर के जो मेटल पार्ट है वो कनेक्टेड है, लेकिन यहाँ पे मेटल पार्ट कनेक्टेड नहीं है, इसलिए यहाँ पे भी बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ओके, डी पार्ट में आइए। डी पार्ट में आपने क्या किया कि यहाँ पे तो वायर को कनेक्ट कर दिया, दूसरा जो वायर का मेटल पार्ट था वो भी सेल के एक ही वाले पार्ट में, जो डिस्क वाला पार्ट था उधर दोनों को ही कनेक्ट कर दिया और इस वाले पार्ट को ओपन कर दिया। तो यहाँ पे भी बल्ब ग्लो नहीं करेगा। यहाँ पे फिर क्या किया आपने कि यहाँ पे मेटल वाले पार्ट को तो दोनों कनेक्ट किया और दूसरा वाला जो बल्ब का पार्ट वायर था, इस कंडक्टर को आपने अपर वाले जो टिप वाला पोर्शन था जहाँ पे पॉजिटिव साइन लगा हुआ था सेल में, उससे कनेक्ट कर दिया, इसलिए नीचे वाला ओपन रह गया, यहाँ पे भी कनेक्ट नहीं हुआ प्रॉपर तरीके से, इसलिए बल्ब यहाँ पे भी ग्लो नहीं करेगा। लेकिन आपने इस वाले वायर को इसके साथ कनेक्ट कर दिया और इस वाले वायर को इसके साथ कनेक्ट कर दिया, तो F में बल्ब ग्लो करेगा। तो आपने देखा सिर्फ A और F में बल्ब हमारा ग्लो कर रहा है, क्योंकि इसी में हमारा प्रॉपर कनेक्शन का अरेंजमेंट है, जिससे हमारा कंप्लीट सर्किट का पाथ बन रहा है। यहाँ पे डायरेक्टली हमने जो वायर ऊपर वाला है उसको एक इस वाले वायर से, बल्ब के वायर से कनेक्ट कर दिया है, नीचे वाले को फिर दूसरे वाले वायर से कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे हमने ऊपर वाले को फिर नीचे वाले से कनेक्ट किया, नीचे वाले को ऊपर से, यानी अरेंजमेंट में चेंज कर दिया जब भी हमारा बल्ब ग्लो कर रहा है, क्योंकि इसमें पूरा कंप्लीट सर्किट पाथ बन रहा है, इसमें भी नहीं बन रहा है, इसमें भी कंप्लीट सर्किट पाथ नहीं बन रहा है, ये सब ब्रेक है। आप देखो यहाँ पे भी ब्रेक है सर्किट, यहाँ पे सर्किट ब्रेक है, यहाँ पे सर्किट ब्रेक है, यहाँ पे सर्किट ब्रेक है, इसलिए ये सब ग्लो नहीं करेंगे। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू। आगे नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बेटा कि हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, कि एन इलेक्ट्रिक सर्किट का पहले हमें डेफिनेशन अच्छे समझना है, उसके बाद हम आगे और भी इस पे बेस चीज़ों पे बात करेंगे। इन एक्टिविटी 2 यू कनेक्टेड वन टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल टू द अदर टर्मिनल थ्रू वायर पासिंग टू एंड फ्रॉम द इलेक्ट्रिक बल्ब। तो आपने देखा कि सेल के एक टर्मिनल से बल्ब के दूसरे टर्मिनल को हमने कनेक्ट किया था, तो इस अरेंजमेंट में हमारा जो बल्ब था वो ग्लो कर रहा था। नोट दैट इन द अरेंजमेंट शोन इन फिगर 12.5a एंड F द टू टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल वर कनेक्टेड टू टर्मिनल ऑफ द बल्ब। तो यहाँ पे देखो आप इस डायग्राम में जो ए वाला पोर्शन था, इसमें बल्ब सेल के टर्मिनल से बल्ब के टर्मिनल कनेक्टेड है, यहाँ भी सेल का टर्मिनल से बल्ब का टर्मिनल कनेक्टेड है, एफ में भी सेल का एक टर्मिनल से बल्ब का दूसरा टर्मिनल कनेक्टेड है और फिर दूसरे वाले सेल के टर्मिनल से बल्ब का नेक्स्ट जो रिमेनिंग टर्मिनल है वो कनेक्टेड है। लेकिन बाकी में आप देखोगे कहीं भी पूरी तरह कनेक्शन नहीं है, इसमें ये कनेक्शन ओपन है, यहाँ पे ये कनेक्शन ओपन है, यहाँ पे ये कनेक्शन ओपन है, यहाँ पे ये कनेक्शन ओपन है, इस वजह से ये सर्किट कंप्लीट नहीं है और बल्ब भी ग्लो नहीं कर रहा है। सच एन अरेंजमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक सर्किट किसे कहेंगे। बेसिकली द इलेक्ट्रिक सर्किट प्रोवाइड्स ए कंप्लीट पाथ फॉर इलेक्ट्रिसिटी टू पास, यानी करंट टू फ्लो बिटवीन टू टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल।
द बल्ब ग्लोज ओनली व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट। तो आपको इलेक्ट्रिक सर्किट का डेफिनेशन क्या होगा, यहाँ से आप लिख सकते हो इसको कि द इलेक्ट्रिक सर्किट प्रोवाइड अ कंप्लीट पाथ फॉर इलेक्ट्रिसिटी टू पास द करंट टू फ्लो बिटवीन टू टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक सेल। यहाँ तक आपको लिखना है। ये आपका इलेक्ट्रिक सर्किट का डेफिनेशन हो गया। आई होप इट इज क्लियर टू यू। इन इलेक्ट्रिक सर्किट अब देखो आपके डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन टू बी फ्रॉम द पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल। ये पॉजिटिव टर्मिनल था सेल का, तो यहाँ से हमारा करंट फ्लो कर रहा है ऐसे ऐसे, फिर बल्ब के फिलामेंट से करंट ऐसे पास करते हुए यहाँ से इस नेगेटिव टर्मिनल में सेल के अंदर इंटर कर जा रहा है। नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल एज शोन इन द फिगर 12.6 व्हेन द terminal of the bulb are connected with that of the electric cell by wires, the current passes through the filament of the bulb, this make the bulb glow। यहाँ पे मैंने फिलामेंट बनाया, यहाँ से ऐसे देखिए करंट पास कर रहा है, यानी पॉजिटिव से शुरू होकर के नेगेटिव में ये इंटर कर जा रहा है, राइट। समटाइम्स इलेक्ट्रिक बल्ब डज नॉट ग्लो इवन इफ इट इज कनेक्टेड टू द सेल। ऐसा भी हो सकता है कि सेल से सही से कनेक्टेड है लेकिन उसके बाद भी आपका बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। तो इस कंडीशन में क्या हो सकता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस कंडीशन में दिस मे हैपन इफ द बल्ब हैज़ फ्यूज्ड। अगर बल्ब आपका फ्यूज है यानी फिलामेंट के अंदर कोई ख़राबी है या फिलामेंट आपका डिस्कनेक्ट हो गया है अंदर से उसका इंटरनली, तो हम उसको कहेंगे कि बल्ब फ्यूज हो गया और वो ग्लो नहीं करेगा, चाहे बाहर से आपने सारे कनेक्शन भी सही से किए हों। Look at the fuse bulb carefully. Is the filament inside it intact? माने जो फिलामेंट है वो अंदर से कनेक्टेड है, तो आप देखेंगे कि वो कनेक्टेड नहीं होगा। फ्यूज बल्ब आप घर पे कभी देखना ध्यान से। An electric bulb may fuse due to many reasons. One reason for a bulb to fuse is break in its filament. अपने फिलामेंट के अंदर ब्रेक हो सकता है, या फिर a break in the filament of electric bulb means a break in the path of current between the terminal of the electric cell। इसीलिए तो आपका सर्किट कंप्लीट नहीं हो पाएगा और बल्ब ग्लो नहीं करेगा। Therefore a fuse bulb does not light up as no current passing through its filament। अब जैसे आपने यहाँ पे बैटरी का सेल ऐसे बना लिया और यहाँ पे एक वायर कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, तो आपका बल्ब का फिलामेंट सपोज करो कि आपका यहाँ पे टूटा हुआ है ऐसे अंदर से, और ऊपर से आपने सही कनेक्शन कर दिया, यहाँ भी सही कनेक्शन कर दिया और बल्ब ऐसा रहा आपका। तो बताओ यहाँ पे कोई करंट पास करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि करंट यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल से जब निकलेगा तो ऐसे ऐसे आएगा, यहाँ पे आएगा, ऐसे होकर के जब आगे बढ़ेगा तो इसको रास्ता ब्रेक मिलेगा यहाँ पे, तो ये आगे नहीं बढ़ पाएगा, इधर नहीं आएगा, तो आपका कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा और आपका बल्ब भी नहीं ग्लो करेगा। कैन यू एक्सप्लेन व्हाई द बल्ब डिड नॉट ग्लो व्हेन यू ट्राई टू डू सो विद द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर 12.5 B, C, D and E। वो हमने आपको रीज़न बता दिया है कि वहाँ पे सर्किट कंप्लीट नहीं थी। ओके, नाउ वी नो हाउ टू मेक अ बल्ब लाइट अप यूजिंग एन इलेक्ट्रिक सेल। अब हमें पता चल गया कि किसी भी इलेक्ट्रिक सेल का यूज़ करके हम कैसे बल्ब को ग्लो कर सकते हैं। वुड यू लाइक टू मेक अ टॉर्च फॉर योर सेल्फ? तो आप क्या घर पे ये पसंद करेंगे कि आप खुद से अपने हाथ से एक टॉर्च बना दें? यस, आप बना सकते हैं। इसको कैसे बनाते हैं आइए हम एक्टिविटी 3 में देखते हैं। टेक ए टॉर्च बल्ब and piece of wire, remove the plastic covering at the two ends of wires as you did before। जैसा आपने पहले किया था वैसे ही आपको वायर के एंड को रिमूव कर देना, 2 वायर आपको लेना है। ओके, wrap one end of the wire around the base of an electric bulb as shown in figure 12.7, जैसे इस फिगर में दिखाया गया है। फिक्स द ऑर्डर एंड ऑफ द वायर टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक सेल विद ए रबर बैंड। नाउ ब्रिंग द टिप ऑफ द बेस ऑफ द बल्ब दैट इज द अदर टर्मिनल इन द कॉन्टेक्ट विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। तो आप देखो बेटा कि यहाँ पे सेल का आपने एक कनेक्शन
यहाँ पे कर दिया है। इसका नेगेटिव टर्मिनल बल्ब के एक कनेक्शन टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया है। ऐसे रबर बैंड की हेल्प से एक वायर यहाँ पे कनेक्ट करके इसके दूसरे टर्मिनल से इसको कनेक्ट कर दिया, और उसके बाद आपने इस बल्ब को ले आकर के इस टर्मिनल पे टच करना है, राइट। अब जैसे ही आप टच करेंगे तो पहली को देखिए आप, पहली हैज अनदर अरेंजमेंट ऑफ द सेल एंड द बल्ब। विल द टॉर्च बल्ब ग्लो इन द फॉलोइंग अरेंजमेंट। तो यस, आप देख सकते हैं कि ये बल्ब क्या इस अरेंजमेंट पे ग्लो करेगा। तो आप देखें यहाँ पे ग्लो नहीं कर रहा है, क्योंकि इन्होंने ऐसा अरेंजमेंट सही नहीं किया है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल पे इसको कनेक्ट नहीं किया है, राइट। Does the bulb glow? Now move the bulb away from the terminal of the electric cell. Does the bulb remain lighted? Is this not similar to what do when you switch your torch or on या off, जैसा कि on या off करते हैं। A drawing pin into the ring at one end of the safety pin and fix it on the thermocol sheet as shown in figure। ये thermocol sheet पे ऐसे फिक्स कर दिया है, और यहाँ पे जो दो पिन ले लिया इन्होंने, और सेफ्टी पिन को एज ए स्विच यूज़ करेंगे। तो सेफ्टी पिन को जब यहाँ पे कनेक्ट करेंगे बेटा, तो ये तुरंत बल्ब को ग्लो कराएगा, और जब इसको रिमूव कर देंगे, इधर रख देंगे, तो यहाँ पे बल्ब ग्लो नहीं करेगा हमारा। ओके, मेक श्योर दैट द सेफ्टी पिन कैन बी रोटेटेड फ्रीली। अब यहाँ पे देखते हैं कि मेक श्योर दैट द सेफ्टी पिन कैन बी रोटेट फ्रीली, ये फ्रीली रोटेट कर सके, ऐसा हमें अरेंज करना चाहिए। नाउ फिक्स द अदर ड्राइंग पिन ऑन द थर्मोकोल शीट इन अ वे दैट free end of safety pin can touch it. The safety pin fixed in this way would be your switch in this activity. ये एज ए स्विच काम करेगा हमारा, राइट, इस वाले अरेंजमेंट में। नाउ ये किसका पार्ट है बेटा? बेसिकली ये इलेक्ट्रिक स्विच का पार्ट था जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया। तो इलेक्ट्रिक स्विच क्या करता है कि एक तरह से ये ऑन या ऑफ करता है हमारे इस अरेंजमेंट को। तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं कि वी हैड एन अरेंजमेंट फॉर स्विचिंग ऑन और ऑफ आवर होम मेड टॉर्च बाय मूविंग द बेस ऑफ द बल्ब अवे फ्रॉम द टिप ऑफ द सेल। दिस वॉज ए सिंपल स्विच बट नॉट वेरी इजी टू यूज। वी कैन मेक अनदर सिंपल एंड easier switch to use in our circuit। अब आगे हम पढ़ते हैं कि now we make circuit by connecting an electric cell and a bulb with this switch as shown figure 12.9, ये वाले फिगर में। rotate the safety pin so that it is free and touches and the other drawing pin। what do you observe? now move the safety pins away, does the bulb continue to glow? The safety pin covered the gap between the drawing pins when you made it touch two of them in this position the switch is said to be on। मतलब अगर ये टच कर दिया, जैसे यहाँ पे टच है ना, तो ये ऑन पोजीशन पे है। देखो आप, ये सेफ्टी पिन इस वाले दोनों पॉइंट को टच कर रहा है, तो ऐसे अरेंजमेंट को हम स्विच ऑन कहेंगे। Since the material of the safety pin allows the current to pass, ये करंट को पास करना